बेटा क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? सोबिया पढ़ी लिखी है। अम्मी ये बात नहीं है अम्मी। अगर आपको लगता है बात किरदार की है ना, अगर आपको लगता है साइमा बदकिरदार लड़की है, तो मेरी नजर में सोबिया भी बदकिरदार ही है। ये दोनों बहनें मिली हुई अम्मी। एक जाकर दूसरी को बातें बताती है, वो जाकर उसे बताती है। मेरा शक कभी नहीं जाएगा अम्मी। तुम्हें कसम है बेटा, मान जाओ। लेकिन अम्मी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान जाओ बेटा। क्या कर रही हैं आप? मत करें प्लीज, ये सब छोड़ें। बेटा मेरी इज्जत रख लो, मान जाओ। अच्छा ना, छोड़ें। मेरा बेटा सोबिया बहुत अच्छी लड़की है, उसे घर तो आ लेने दो। अच्छा मैं पानी लाती हूँ, गुस्सा नहीं करते, बैठो तुम। मेरा बेटा। तुम देख रही हो ये सब क्या हो रहा है? तुम मना क्यों नहीं कर देती? मुझ में इनकार की हिम्मत नहीं है। जो इल्जाम तुम पर लगा था वही शक मुझ पर किया जा रहा है। तुम पे किस बात का शक किया जा रहा है? सरमत का फोन आया था, कह रहा था कि ये शादी वो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर कर रहा है। लगता है उस घर में हम दोनों को शक की आग में जलना पड़ेगा। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। मेरे घर की इज्जत बचा लो बहन। मेरी बेटी साइमा का रिश्ता आजम के लिए कबूल कर लो, कबूल कर लो। ये मैं तुम्हारे पैर पर। अम्मी, आपको पता है सरमत ने ना सोबिया को फोन करके धमकी दी है कि सोबिया भी ना उसी किरदार की लड़की है जिस किरदार की मैं हूं। आवारा, बदचलन, पता नहीं क्या क्या बातें ना उसने सोबिया को बोली हैं। सरमत क्यों बोलने लगी? सरमत तो एक अच्छा लड़का है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अम्मी, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? आप लोग ना ये शादियां करवा के गलत कर रहे हैं। सोबिया और मैं आग और पानी है जो एक छत के नीचे नहीं रह सकते। साइमा, इनकार करने का हक ना तो तुम्हें है और ना ही सोबिया को, और ना ही इस बारे में मैं कुछ बोल सकती हूँ। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? ठीक है, तो आप लोग ये चाहते हैं कि मैं खुद को आग लगा लूं? आग? वो तो तुमने पहले ही लगा दी, और उस आग की वजह से तो पूरा घर जल गया है। अम्मी, आप मुझे मजबूर मत करें। अभी भी वक्त है मना कर दें, वरना बहुत पछताएंगे आप दोनों। मैं इस घर में किसी को सुकून से नहीं रहने दूंगी। आप लोग मुझे मेरी जिंदगी गुजारने दें। वो घर मेरे काबिल नहीं है। मेरे ख्वाब हैं, वो लोग पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं मानते ना आप लोग? मैं अभी आप लोगों को तमाशा दिखाती हूँ।
मैं खुद को आग लगाती। मेरा बाप ना मेरी तरफ देखता है ना मुझसे बात करता है। जब पैदा किया है तो दिल से लगा कर रखे ना। एक गलती की है जिसकी माफी मैं मांग चुकी हूँ, मुसलसल दुत्कारे जा रहे हैं। जबान देखी है आपने अब्बा की, जैसे गली के गुंडे मवाली नहीं होते। बेशर्म, बेहया, अपने बाप के बारे में ऐसे बात कर रही है। क्या हो रहा है? ठीक है, आप दोनों मार ले मुझे, लेकिन मैं ना पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि हम दोनों बहनों की मर्जी के बगैर शादी हो रही है। खामोश! इसको समझा दो। अगर इसने शादी से इनकार किया तो उसको मारकर बाहर फेंक दूंगा मैं। 3 दिन रह गए शादी में, वो लोग आने वाले हैं। अगर एक लफ्ज भी बोला ना, इसी मकान में कब्र बना दूंगा तुम्हारी मैं। समझो उसको। फिर एक बात और सुन, शादी के बाद इस घर में आने की जरूरत नहीं है। ऐसी बेटी नहीं चाहिए मुझे। चीते ची मर गई मेरी। लानत है इसी औलाद पर। तेरे अब्बा का वेस्ट कोट है, आजम को बिल्कुल फिट आएगा। और वो सूट मैंने सिलवाया है ना, इसके साथ क्या लगेगा। हाँ माँ, भाई पर ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अरे मेरे तो दोनों बेटे ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। बातें हो रही है, कौन खूबसूरत है? तुम्हारी बातें हो रही है भाई। देखो ना, अम्मा ने सारी शादी की तैयारी करी और कितना ज्यादा खुश है माशाल्लाह से। जा भाई के लिए चाय बना कर ला, और वो जो मैंने खीर बनाई ना, वो भी प्लेट में निकाल कर लिया। ठीक है। जल्दी जा। मेरे लिए छुपा देगी थोड़ी सी। जा बैठ। क्या हुआ? अम्मा, मैंने सब बातें सुन ली हैं जो तूने बोला। अम्मा तू एक काम करना, हम उसे दुकानों की बात कर लेना। साइमा के हिस्से में 2 दुकानें आएंगी। ठहर जा, शादी हो लेने दे, कर लूंगी बात। भाई है वो मेरा, गैर थोड़ी है। और अनवर कारोबार में तुझे अपने साथ बिठाएगा, बस तू फिक्र ही ना कर। अम्मा ये बहुत जरूरी है। अम्मा तुझे पता है मेरी जॉब नहीं है, पर से वो सरमद, वो मेरी इज्जत का ख्याल किए बगैर कुछ भी बोल देता है, बकवास करता है हर वक्त। अम्मा अगर कुछ कैश भी मिले ना, वो भी पकड़ लेना। अम्मा तू तो जानती है शादी का टाइम है, इसमें खर्चों की जरूरत पड़ती है। कर लूंगी कर लूंगी। अब देख, मक्खी निगल रहे हैं तो अनवर को कुछ तो ख्याल करना पड़ेगा ना। बेटी ऐसे रुखसत थोड़ी करेगा। वो चारों दुकानें तेरे ही हिस्से में आएंगी। देखना तुम्हारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। बस तू एक काम कर, सरमत को तंग मत किया कर। अम्मा फिर वही बातें, वो बदले आ जाए। अम्मा बस कर जा, बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुझे मैं। बेटा ये तेरी शादी नहीं करवा रही, तुझे कारोबार की सेटिंग करवा के दे रही हूं। अनवर का सारा कारोबार तेरी मुट्ठी में होगा और तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मेरी बात को पल्ले से बांध ले, सुखी रहेगा और तेरी बीवी भी खुश रहेगी। सोबिया, तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना बेटा।
अगर तुम्हारे अब्बू गुस्सा है ना तो किसी गलत बात पर गुस्सा नहीं है। अगर उस दिन सायमा के घर छोड़ने वाली बात तुम हमें फौरन आके बता देती ना तो आज नौबत यहां तक आती ही नहीं। अम्मी, आप ही के किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? सजा नहीं मिल रही है तुम्हें, सजा नहीं मिल रही। सरमत बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे तो बस आजम के रिश्ते का बहुत डर है। अम्मी, आप समझाए ना अब्बू को, वो मेरी शादी ना करें अभी। तुमने देखा नहीं उन्हें, वो नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन बेटा तुमने दूसरे घर जाना है, तुमने वहां जाकर अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है। सायमा की हरकतें तो तुम्हें पता है ना, लेकिन तुमने एक अच्छी और फर्माबरदार बीवी बन के दिखाना है। सुना तुमने? मेरी बेटी। सरीना बहन, मेरे ख्याल बहुत देर हो चुकी है, अब निकाह हो जाना चाहिए शायद। हाँ हाँ भाई, निकाह भी हो जाएगा और रुखसती भी हो जाएगी, मगर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी? बोलो।
भाई बात तो मुश्किल है, मगर अभी क्लियर हो जाए ना तो अच्छा है। भाई आजम ने मेरे कहने पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। एक लड़की घर से भाग जाए, 1 महीने बाद वापस आए, दुनिया जानती है क्या हुआ होगा। आगे बोलो, क्या मतलब क्या कहना चाह रही? आजम ने कुछ भी कहा नहीं, मेरे कहने पर हाँ की है। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है ना उसके लिए कुछ करें, कि कोई कारोबार करा के दें उसे। तो वो जो आपकी कॉर्नर वाली दुकान है ना, आप वो आजम के नाम करते हैं। भाई बुरा मत मनाइएगा, बात जरूरी थी इसलिए मुझे करनी पड़ी। जरीना, मतलब ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कुर्बानी दी, उसमें ये लालच कहां से आ गई? देखो ना, मैं जो भी कर सका वो मैंने कर दिया। जो हो सकेगा नहीं, ये तो करना पड़ेगा, वरना वरना हम वापस चले जाएंगे। कैसे वापस चली जाओगे? आप मेरी बात जो नहीं मान रहे हैं, और मैं आपकी बेटियों की भले की बात तो कर रही हूं, और फिर निकाह भी हो जाएगा, रुखसती भी हो जाएगी। पहले मुझे दुकान की फाइल लाकर दें, फिर निकाह होगा। नहीं जरीना, तुम ये ज्यादती कर रही हो। देखो, ये तमाशा मत लगाओ इस वक्त प्लीज। मैं कहाँ लगा रही हूँ भाई तमाशा? तमाशा तो मेरे जाने के बाद लगेगा, जब आपकी बेटियां रुखसत नहीं होंगी। इसलिए मैंने जो कहा है वो करें आप, वरना मैं अपने दोनों बेटों को लेकर चली जाऊंगी और आपकी दोनों बेटियां दुल्हन बनी घर में बैठी रह जाएंगी। फिक्र ना करें, तमाशा ज्यादा नहीं लगेगा। कुछ ही लोग तो हैं, सिर्फ वो ही देखेंगे आपका तमाशा। अनवर, आप यहाँ खड़े हुए और नीचे निकाह को आ गया। और ये जरीना आपसे इस वक्त क्या बातें कर रही थी? इसी बात की तो परेशानी, दुकान की फाइल मांग रही। क्या?